ओके स्टूडेंट, नाउ हम अब अपनी जो हमने इतना पढ़ा उसकी असली स्टोरी अब शुरू होती है। देखो, हम पहले प्रॉब्लम आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी कुछ वीडियो और बनाने पड़ेंगे, एकदम हम स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस कंसेप्ट क्या है, 100, 200, 300 और 400 का लास्ट डे याद है। मैंने लिख भी दिया है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। 100, 200, 300 में MWF का उल्टा FWM याद करना, लास्ट डे याद करना है, ठीक है। 100 का लास्ट डे फ्राइडे बट 31 दिसंबर, 200 का लास्ट डे, 200 का लास्ट डे इन सब ईयर्स का लास्ट डे वेडनेसडे, ठीक है। और 300 का लास्ट डे MWF का उल्टा FWM मंडे, लास्ट डे 31 दिसंबर मंडे। संडे का लास्ट 400 ईयर का लास्ट, 400 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसका लास्ट डे संडे होता है। कैसे होता है सब बताऊंगा मैं आपको कभी ना कभी, ठीक है। ईयर 400 का लास्ट डे संडे और फर्स्ट डे सैटरडे, हमारे लास्ट डे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे आपको नहीं याद है चलेगा, ठीक है। लास्ट डे समझ लो, हमारे हमें लास्ट डे याद करना है, फर्स्ट डे मत करो आप, ठीक है, क्लियर। अब एक्स्ट्रा डे याद, दो, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स्ट्रा डे, रेगुलर ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे और लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे, क्लियर है। बस समझ में आ गया। 100, 200, 300 लास्ट डे FWM फ्राइडे, वेडनेसडे मंडे, 400 का लास्ट डे, 400 ईयर का लास्ट डे संडे, क्लियर। अब क्वेश्चन चालू होते हैं। तो मैंने जानबूझ के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है आपके सामने। व्हाट वाज द डे ऑन 26 जनवरी 1950, राइट। 26 जनवरी 1950 एक इंपॉर्टेंट डेट है इंडियन हिस्ट्री में। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया, राइट। इंडिया एक न्यू रिपब्लिक बना, ठीक। उस दिन, उस डेट पर कौन सा डे है, ठीक, क्लियर। तो हम शुरुआत करते हैं, राइट। 1950 तो हमारा सेंचुरी ईयर, इससे पहले कौन सा सेंचुरी ईयर आएगा, 1900। ये बात समझ में आ रही है, 1900। जैसे 2020 पूछेगा सेंचुरी ईयर कौन सा आएगा, 2000। समझ में आ रही बात, क्लियर है। 1950 से पहले सेंचुरी ईयर में 00, 1900। इसका लास्ट डे देख लो आप, 1900 का लास्ट डे क्या है। 1900 किस में आएगा, 3 पे 4 ऐड करते, 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19, तो 300 वाली कैटेगरी में आएगा। यहां भी आप देख सकते हो, ठीक है। जरूरत नहीं देखने की, मैंने आपको बता दिया। 100, 200, 300 याद करना है। FWM, MWF का उल्टा, तो FWM करोगे तो क्या होगा, मंडे। लास्ट डे क्या है, मंडे, क्लियर। ईयर 1900 का लास्ट डे कौन सा है, मंडे, 1900 का लास्ट डे। अब हम कितने एक्स्ट्रा डे हैं, वी विल फाइंड, सुनना है क्वेश्चन से, सुनना है। वी विल फाइंड एक्स्ट्रा डेज फ्रॉम 1 जनवरी 1901 टू 26 जनवरी 1950। हालांकि इस थ्योरी कोई जरूरत नहीं, हम इस सबको ऐसे धुआं कर देंगे, इसमें चिंता मत करो आप, है ना। लेकिन एक कंसेप्ट भी लिखना आपको याद रहे करके, आगे जो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा फटाफट आप ऐसे उड़ाओगे। जिस भी ईयर का आपको डे निकालना है, 26 जनवरी 1950 है, 1950 से पहले सेंचुरी ईयर देख लो, 1900 उसका लास्ट डे कर लो। 1900 3 वाली कैटेगरी में आता है। कैसे पता, 3 + 4 + 7 + 4 11 + 4 15 + 4 19। लास्ट डे FWM, 100 1 2 3 में FWM, तो 3 में कौन सा होगा, मंडे होगा। चलिए, अब 1 जनवरी 1901 से ईयर 26 जनवरी 1950 तक हम एक्स्ट्रा डे निकालेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या करो आप, 1900 टू 1949, बात समझ में, फिर देख लो मेरी बात समझ पा रहे हैं। 1949, 1915 का निकालना है, उसे छोड़ दो। उससे पहला जो ईयर आया हमें 26 जनवरी 1915 में निकालना है, तो उससे पहले ईयर 1949 तक हमें 26 जनवरी 1950 पर कौन सी डेटा निकालनी है, राइट। तो हम इससे जस्ट पहले ईयर कौन सा होगा, 50 से पहले 49, 1949, 1900 टू स्टेप 1, 1900 टू 1949 कितने लीप ईयर है, वी विल फाइंड नंबर ऑफ लीप ईयर्स। सबसे पहला काम 1950 से पहले जो भी सेंचुरी ईयर है उसका लास्ट डे देख लिया, 1900 का लास्ट डे मंडे है। अब 1900 टू 1949 जो ईयर निकालना है उससे पहले ईयर पे नंबर ऑफ लीप ईयर निकाल दो।
राइट। तो कैसे निकालोगे, 1900 टू 1949, 49 ईयर्स हो गए। क्लियर है बात सबको, उससे 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कितने लीप ईयर आए, 12। हर 4 साल में ईयर आता है, तो 1900 से 49 से 4 से डिवाइड करोगे, 12 लीप ईयर आ गए। लीप ईयर कितने आ गए, 12, ठीक है। 1900 से 1949, 12 लीप ईयर। रेगुलर ईयर कितने होंगे, 49 माइनस 12। ईयर 1900 टू ईयर 1949, 49 ईयर है, उसमें लीप ईयर कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 1904 होगा, 8 होगा, क्या करोगे, ऐसे काउंट करने से बढ़िया 4 से डिवाइड कर दो, किसको, 1949 माइनस 1949 को, 40, तो 12 ईयर लीप ईयर आ गए। रिमेनिंग ईयर क्या होंगे, रेगुलर ईयर होंगे। कैसे निकालेंगे, 49 माइनस 12 कितने हो गए, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 37, ठीक है। अब एक्स्ट्रा डे काउंट करते हैं, फिर से बोलूं बातें अपनी। 26 जनवरी 1950 को हमें डे निकालना है। क्या करोगे, सबसे पहला काम, इससे जो जस्ट पहले सेंचुरी है उससे लास्ट डे लिख लो, मंडे है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट, ठीक है। आप 1900 से 1950 तक, राइट, 1900 से 1950 तक नहीं जाना, जिस ईयर में जाना उसमें नहीं जाना है, उससे पहला ईयर 1949 तक जितनी ईयर उसमें लीप ईयर निकाल लो। 12 लीप ईयर हो गए, कैसे निकाला, 4 से 49 डिवाइड किया, रिमेनिंग ईयर कितने आए, 37। एक्स्ट्रा डे निकाल लो, 12 लीप ईयर है, तो कितने एक्स्ट्रा डे हो गए, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, 12 इंटू 2 48। जैसे ही डेज वाली बात, 22 24, राइट, जैसे ही 7 से बड़ा है तो उसे आप डिवाइड कर सकते हो 24 से। 7 3 जा 21, कितना बचा, 3 एक्स्ट्रा डे हो गए। दोबारा बोलूं, 12 लीप ईयर है, एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, 2। 7 से 12 लीप ईयर में कितने होंगे, 12 2 जा 24 भी लिख सकते हो आप लास्ट में, लेकिन जितनी कैलकुलेशन कम करो उतना अच्छा है। क्या करो, जब भी डेज 7 से ज्यादा है उस 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो है, ये नहीं होगा, ये जो बचा, दिस इज रिमाइंडर इज एक्स्ट्रा डे, 3 एक्स्ट्रा डे आ गए। अब कितने रेगुलर ईयर है, 37 रेगुलर ईयर। एक रेगुलर ईयर में 1 रेगुलर ईयर है, ओनली 1 एक्स्ट्रा डे, तो 37 डेज आ गए, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दो, जब भी डेज 7 से ज्यादा है 7 से डिवाइड कर दो, क्या होगा, 7 5 या 35, 2 रिमाइंडर, 2 एक्स्ट्रा डे आ गए, इन्हें ऐड कर दो, ठीक है। तो टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 12 लीप ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डे आए थे, 3 आए तो ज्यादा थे, लेकिन हमने डिवाइड उसे 7 से डिवाइड करके कम कर दिया। 37 रेगुलर ईयर्स में 37 एक्स्ट्रा डे आएंगे, लेकिन 7 से डिवाइड कर 2 आएगा, 3 + 2 5 एक्स्ट्रा डे आएगा। फिर दोबारा बोल दूं, पक्का समझ में आ गया है, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर गलती होगी नहीं। जिस ईयर में निकालना है उससे पहले वाला सेंचुरी ईयर ले लिया, 1950 का मतलब 1900 लोगे, 2090 का मतलब 2000 लोगे, 1857 मतलब 1800 लोगे, ठीक है। उसका लास्ट डे निकाल लोगे, वो कैसे निकालोगे, 13123 से। बात समझ में आ रही है, वो कैसे निकालोगे आप, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग, वो आप निकालोगे जो मैंने लिखा रखा 1 2 3, 100 200 300 का लास्ट डे क्या होता है, FWM, फ्राइडे वेडनेसडे मंडे। तो यहाँ 1900 का लास्ट डे मंडे आ गया। अब 1950 का निकालना है तो 1949 लोगे आप, 1900 टू 1949, एक्चुअली 1901 है, 1901 टू 1949 से लीप ईयर, टोटल ईयर कितने होंगे, 49 ईयर होंगे। तो 49 ईयर में कितने लीप ईयर आते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, तो 12 लीप ईयर हो गए। तो रिमेनिंग ईयर कितने बचेंगे, 49 माइनस 12 37 हो गए। अब एक्स्ट्रा डे निकालने हैं, 12 लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, 12 2 जा 24 एक्स्ट्रा डे लेके चल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने 7 से, जब भी डे 7 से ज्यादा है उसे 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आंसर ले लो, क्योंकि कैलकुलेशन कम होती है। 7 3 जा 21, 3 ये बस नहीं है, जो रिमाइंडर बचा 3 एक्स्ट्रा डे हो गए। 37 रेगुलर ईयर्स थे, एक 1 रेगुलर ईयर हैज ओनली 1 एक्स्ट्रा डे, 37 से मल्टीप्लाई करो, 37 डे आ गए। 7 से डिवाइड करिए, 2 बचा, 2 एक्स्ट्रा डे हो गए। तो टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, तो टोटल एक्स्ट्रा डे कहां से कहां तक निकाल दिया हमने, ये निकाल दिए 1901 टू 1949, 31 दिसंबर, दिस इज 31 दिसंबर, दिस इज 1 जनवरी। कितने आ गए, 5 एक्स्ट्रा डे आ गए। अभी कुछ दिन डे और बचे हैं क्या,
हाँ बचे हैं सर। हमने 1949 31 दिसंबर पूछा होता तो 5 एक्स्ट्रा डे हमारा आंसर था, लेकिन हमें जाना है अभी 1950 में गए। 31 दिसंबर 1949 में बाद क्या आएगा, 1 जनवरी आएगा। अब हमें जनवरी में जाना है, तो 26 जनवरी, 26 डेज ऑफ जनवरी हैज एक्स्ट्रा डेज। तो क्या करोगे, 26 जनवरी में 26 डेज होंगे, तो 26 को 7 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा, 7 3 जा 21, 5 एक्स्ट्रा डेज होंगे। फिर बोलूं टोटल एक्स्ट्रा डेज 1900 से 1949, 1901 1 जनवरी टू 1949 31 दिसंबर तक 5 एक्स्ट्रा डे थे। अब हमें जाना है 1 जनवरी से लेकर कब, कौन सी डेट निकालनी है हमको, 26 जनवरी। 1 जनवरी से 26 जनवरी तक 26 डेज हुए, उनके एक्स्ट्रा डे कैसे निकालेंगे, जब भी डे 7 से ज्यादा हो उसे 7 से डिवाइड कर दो, 5 एक्स्ट्रा डे याद है। तो 5, कौन से वाले 5 मार्क कर दे रहा हूं मैं, ये 5 एक्स्ट्रा डे प्लस ये 5 एक्स्ट्रा डे, इन्हें ऐड कर दो, 5 + 5 10, ठीक है। जैसे डे 7 से ज्यादा हो जाए तो फिर डिवाइड कर दिए, 7 1 7, क्या बचेगा 3, क्या आया 3 एक्स्ट्रा डे। मेरी बात समझ पा रहे हैं, टोटल मिला के हमें एक डे पता था 1900 31 दिसंबर हमें मालूम है, दैट इज मंडे। अब मंडे से हमें क्या करना है, 3 एक्स्ट्रा डे मिले, 1901 31 दिसंबर दैट इज मंडे। उसके बाद हमको उसको रेस्पेक्ट में, उससे हमको रिलेटिव रख के, ठीक है, उसे बेस मानकर हमको 26 जनवरी 1950 का डे निकालना है। तो एक्स्ट्रा डे निकाल लीजिए, एक्स्ट्रा डे कितने, टोटल 3 एक्स्ट्रा डे आए। कैसे आए, पहले हमने 1900 से लेकर 1901 से लेकर 1950 तक हमने एक्स्ट्रा डे, हमने कहाँ तक निकाले, 1901 से लेकर 1949 31 दिसंबर तक एक्स्ट्रा डे निकाले। वो कितने आए, 5 आए। 1949 पूरा कंप्लीट हो गया। अब 1950 स्टार्ट हुआ, उसमें 26 जनवरी तक जाना है। 26 जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे हैं, 7 से डिवाइड कर दो, 7 डिवाइड किया 3 एक्स्ट्रा डे, कितने आ गए, 7 3 20, 5 एक्स्ट्रा डे, 5 ये है 5 ये है, टोटल 10 एक्स्ट्रा डे आए। जैसे ही डे 7 से ज्यादा हो डिवाइड कर दो, 3 एक्स्ट्रा डे आ गए। तो कहां से 3 एक्स्ट्रा डे, मंडे से। क्या करोगे, लास्ट सॉल्यूशन, मंडे से आप 3 आगे जाओगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 कौन सा डे होगा सर, थर्सडे, पक्का, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं मैं आपको, हमें 100 200 300 याद हो गया। कैसे याद हुआ, MWF का उल्टा, 100 का लास्ट डे, 200 का लास्ट डे, 300 का लास्ट डे, 31 दिसंबर में याद है। FW फ्राइडे वेडनेसडे मंडे संडे, और 400 का लास्ट डे होता है संडे। हमको ईयर 1950 में 26 जनवरी जिस दिन इंडियन रिपब्लिक बना उस दिन का डेट, उस डेट का डे निकालना है। कैसे करेंगे, इसे जस्ट पहला सेंचुरी ईयर है, 1950 से जस्ट पहला सेंचुरी ईयर है, ये 1900, उसका लास्ट डे निकालें। कैसे याद निकालें, वो याद है हमको सर। 19 कौन सी में आएगा, 3 में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, देखना 3 में आता है, 3 4 7 7 4 11 4 15 4 19। ईयर 19 का लास्ट डे हो गया हमारे पास मंडे, ठीक है, क्लियर है। ये चीज ये आपको याद करना है, क्लियर। हालांकि इसका भी प्रूफ है, एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा, इसे याद कर लो आप। अब हमको 1900 का लास्ट डे मालूम है, हमको बताना है 1950 का 26 जनवरी का डे निकालना है। क्या करेंगे, पहले सबसे पहले लीप टोटल लीप ईयर्स और नॉन लीप ईयर रेगुलर ईयर्स निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे, 1901 से लेकर 1949 जो जिस ईयर का निकालना है उससे जस्ट पहले वाला ईयर, जिस ईयर का निकालना है उससे जस्ट पहले वाला ईयर तक टोटल जितनी ईयर है उनमें लीप ईयर निकाल लो। 1901 से लेकर 1901 टू 1949 कितनी ईयर बनेंगे, राइट, 49 ईयर बनते हैं। इसमें लीप ईयर कैसे निकालते हैं, हर 4 ईयर में लीप ईयर आता है, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो राइट, तो 12 लीप ईयर्स, 12 लीप ईयर्स है 1901 टू 1949। तो रिमेनिंग ईयर कौन से होंगे, नॉन लीप ईयर होंगे। रिमेनिंग ईयर कितने, 49 ईयर्स हैं। 49 में से 12 माइनस किया, 37 ईयर आ गया। अब हम टोटल एक्स्ट्रा डे निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, 1901 टू 1949 में हम एक्स्ट्रा डे निकालना है, ठीक है। वन लीप ईयर है 2 एक्स्ट्रा डे, 12 लीप ईयर में 12 टू 24 डे होंगे।
जैसे ही मैथ्स में डेज आएगा तो क्या करोगे आप, क्या करेंगे, डेज अगर 7 से ज़्यादा जाएगा तो 7 से डिवाइड कर दो 24 को, 24 7 से ज़्यादा है, जो रिमाइंडर आएगा वो एक्स्ट्रा डे, 3 एक्स्ट्रा डे आएंगे। क्लियर? 37 रेगुलर ईयर है, 1 रेगुलर ईयर है ओनली 1 डे, 1 एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे कैसे आता है मैंने बता रखा है इसी ईयर में, 7 से डिवाइड करते हैं 365 को, जो रिमाइंडर आता है वो एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक है, राइट? तो ये 2 आए, दीज आर 2 एक्स्ट्रा डे। ठीक, तो टोटल एक्स्ट्रा डे, टोटल एक्स्ट्रा डे, कौन सा टोटल एक्स्ट्रा, कहां से कहां तक, जल्दी बोलो, फ्रॉम 1 Jan 1901 टू 31 December 1949। तो टोटल एक्स्ट्रा डे कितने आ गए, 3 + 2 5। अगर 31 दिसंबर 1949 तक पूछा होता है तो हम आंसर उसका निकाल देते, मंडे से आगे 5 दिन आगे जा रहे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आंसर होता। लेकिन हमें अभी 31 दिसंबर 49 से 26 जनवरी 1950 तक जाना है। ठीक है, तो कितने दिन आगे जाना है, 26 डे आगे जाना है केवल। तो 26 डेज ऑफ जनवरी है, एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 7 से ज़्यादा है, डिवाइड कर दो, 7 लिया 21, क्या रिमेनिंग बचा, 6 - 1 5 बचा। तो 5 एक्स्ट्रा डे ये आ गए और 5 एक्स्ट्रा डे ये थे, दोनों को ऐड कर दो, टोटल एक्स्ट्रा डे 10। कहाँ से कहाँ तक एक्स्ट्रा डे आ गए, जल्दी बोलो, दीज आर 1 जनवरी 1901 टू 26 जनवरी 1950 तक टोटल एक्स्ट्रा डे 10 आ गए हैं। टोटल एक्स्ट्रा कहाँ से, 1 जनवरी 1901 टू 26 जनवरी 1950 तक पूरा एक्स्ट्रा डे निकले, 10 आ गए। 7 से ज्यादा है क्या, राइट, दीज आर 7 ग्रेटर देन 7, तो क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 7, 3 बचे, 3 एक्स्ट्रा डे। अब जो हमने 1900 का बेस डे कौन सा, मंडे माना था, उससे 3 डे आगे जाओगे। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो थर्सडे विल बी द डे ऑन 26 जनवरी 1950। क्लियर हुआ? अब मैं 2-3 क्वेश्चन और लूंगा, थोड़ा फास्ट वे में लूंगा, जल्दी स्पीड से लूंगा, इसको अच्छे से करना। जो नहीं आए कमेंट करना मुझे, और मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको हम देने वाले हैं, ठीक है, उसमें आप लिखना सर क्या प्रॉब्लम रह गई है, इसको हम अभी और इजी वे में कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज डेट एंड डे प्रॉब्लम। अभी मैं नेक्स्ट एक और वीडियो डालूंगा, उसमें 2-3 प्रॉब्लम और लूंगा, राइट। उसके बाद इसमें बॉड मास की प्रॉब्लम लूंगा। बॉड मास समझते हैं ना, अब बहुत आते हैं, 2 + 3 - 4 डिवाइडेड बाई 7, इस टाइप की प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो आगे जो भी अपलोड करूंगा उसमें रखूंगा, ठीक है। बच्चों को लगता है बड़ा आसान है, लेकिन बच्चे फंस जाते हैं, कहाँ से शुरू करें। कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड, कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आता है। काफ़ी कुछ एडवांस रूल्स भी हैं, तो इस पर प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है। तो आप इस पर कमेंट करिए, व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे लिखिएगा सर क्या कहते हैं और एक्स्ट्रा क्या चाहिए, राइट स्टूडेंट। ओके, बाय।